तो आज मैं एक ऐसा वीडियो बनाने वाला हूं जो शायद हर सीरियस स्टूडेंट को देखना चाहिए। तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि जीके जीएस मस्ती के कोर्सेस आखिर कैसे हैं, आपको कौन सा बैच लेना चाहिए, कौन सा बैच किस स्टूडेंट के लिए सही है और क्या इनके नोट्स सच में यूज़फुल हैं या फिर सिर्फ हाइप है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इतने सारे स्टूडेंट बैच लेने के बाद भी फेल क्यों हो जाते हैं। तो क्या यह सिर्फ कोर्स लेने से सिलेक्शन हो जाएगा? तो इस वीडियो में आपको ऑनेस्टली बताऊंगा कि कौन सा बैच आपको कब लेना चाहिए, किस स्टूडेंट के लिए यूज़फुल है और कहाँ स्टूडेंट की सबसे बड़ी गलती है। तो हेलो गाइस, आई एम अमन। तो अगर आप भी बिहार पुलिस, एसएससी, रेलवे, बिहार दरोगा, बीपीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। एक मैं आपको बात पहले क्लियर कर दूं कि ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं ऑनेस्टली अपना ओपिनियन दूंगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरे अंत तक देखना और जहाँ जहाँ अच्छी चीज़ है वहाँ पे अच्छा ऑब्वियसली बोलूँगा, और जहाँ पे प्रॉब्लम है वहाँ पे भी मैं बोलूँगा कि किस बैच में कौन सा प्रॉब्लम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कौन सा बैच किसके लिए है। तो इनके बैचेस के बारे में मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम लोग बात करते हैं फर्स्ट बैच का, जीके स्पेशल बैच या फिर मंजिल बैच। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, मतलब बेसिक आपका वीक है और जीके जी से भी जस्ट स्टार्ट करना चाहते हो, तो मेरे हिसाब से आपको जीके स्पेशल बैच या फिर मंजिल बैच आपको लेना चाहिए। इसमें आपको मैं अच्छा ही बता दूं तो ये सबसे मेन पॉइंट है कि इसमें बेसिक से पूरा पढ़ाया गया है और सिंपल लैंग्वेज है और वीक स्टूडेंट के लिए सबसे बेस्ट यही है। और नोट्स भी इसमें आप क्लास नोट्स भी निकलवा सकते हैं, तो ये एक मेन पॉइंट है। और इसके अलावा मैं बता दूं इसका कमियों के बारे में। तो मैं आपको बताता हूँ कि कुछ स्टूडेंट सिर्फ लेक्चर देखते रहते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, रिवीजन नहीं करते हैं। तो ये बैच उन लोग के लिए बिल्कुल नहीं है जो रिवीजन नहीं करना चाहते हैं। इस बैच का मेन पर्पस ये है कि आप पहले लेक्चर देखो और उसके बाद उसका जो पीपीटी है या फिर क्लास नोट्स है उससे आप रिवीजन करते रहो। तब ये सबसे बेस्ट बैच है उनके लिए। बहुत सारे स्टूडेंट जो बिगिनर्स हैं वो इस बैच को खरीद तो लेते हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते हैं, रिवीजन नहीं करते हैं और बाद में बोलते हैं कि ये बैच बेकार था। तो आप लोग इस बैच को लेना। और हम लोग सेकेंड बात करते हैं लक्ष्य बैच का। देखो गाइस, अगर आपका सिलेबस लगभग 50% कंप्लीट है या फिर उससे ज़्यादा कंप्लीट है और आपको अगर रिवीजन और प्रैक्टिस चाहिए तो लक्ष्य बैच मेरे ओपिनियन में सबसे बेस्ट है। तो इसका मैं मेन पॉइंट आपको बताता हूँ कि लक्ष्य बैच जो है इसमें अच्छा प्रैक्टिस लेवल है और क्वेश्चन सर अच्छे इसमें कराते हैं और पीवाई की डिस्कशन इसका यूज़फुल है। तो सीरियस स्टूडेंट के लिए सबसे बेस्ट है लक्ष्य बैच, अगर 50% या फिर उससे ज़्यादा आपका सिलेबस कंप्लीट है तो। इसमें कुछ कमी है, जैसे जिनका बेसिक्स कमज़ोर है तो इस बैच को डायरेक्टली लेने पे बैकलॉग बन सकता है, तो मैं उनको तो ये सजेस्ट नहीं करूँगा ये बैच लेने का। और हम लोग पढ़ते हैं थर्ड बैच की तरफ। तो थर्ड बैच का नाम है विजेता बैच। तो हम लोग बात करते हैं विजेता बैच की। तो देखो, अगर आपका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट है या फिर लगभग 80% से ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है और सिर्फ आपको अब फाइनल प्रिपरेशन करना है तो आपके लिए विजेता बैच सबसे ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। इसमें मेन पॉइंट है कि आपको इसमें ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन ये सब बहुत ज़्यादा करवाया गया है। समझो कि इसमें थ्योरी करवाया ही नहीं गया, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया गया है। तो इस वीडियो से आप लोग इस बैच को लेकर के आप अपना फास्ट रिवीजन कर सकते हो और एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच से इस बैच में पूरा है। तो इसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा और सीरियस एस्पिरेंट के लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल है ये बैच, तो आप लोग ले सकते हो। इस बैच का कमी वही है कि बिगिनर्स के लिए थोड़ा फास्ट लग सकता है, तो बिगिनर्स इस बैच को अवॉइड करें, मैं उनको ये बैच रिकमेंड नहीं करूँगा। तो ऑनेस्ट ओपिनियन मैं अपना अगर दूं तो ओवरऑल मुझे पर्सनली इनके बैच बहुत ही अच्छा लगता है, स्पेशली बिगनर्स के लिए जो मैंने आपको बताया जीके स्पेशल बैच। और सेकंड पॉइंट है कि इनका टीचिंग स्टाइल बहुत ही सिंपल है और समझाने का तरीका फ्रेंडली है। मान लो गाइस कि अगर कोई क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शन है, तो जगदेव सर का आदत हमेशा है कि उस क्वेश्चन को करवाने के बाद उसका जो चारों ऑप्शन है उससे रिलेटेड सारा का सारा जानकारी वो उसी क्वेश्चन के साथ दे देते हैं, तो इससे आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। और इसके अलावा हम लोग अभी बात करते हैं क्लास नोट्स के बारे में। क्लास नोट्स इनका इतना फेमस क्यों है? क्या इनका क्लास नोट सिर्फ वो हाइप है या फिर रियल में आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है? तो मैं आपको बता दूं ऑनेस्टली अगर बोलूं तो मुझे इनके क्लास नोट्स बहुत ही बेस्ट लगता है। इनके क्लास नोट्स का मेन पॉइंट है कि ये बहुत ही शॉर्ट और ईजी लैंग्वेज में है और रिवीजन फ्रेंडली है और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप लोग इनमें अच्छा से देख सकते हैं। मतलब फालतू का ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं भरा गया है, सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट ज़्यादा है, तो पढ़ने में आपको बोरिंग नहीं लगेगा। मैंने खान सर का नोट्स और जीके जीएस मस्ती वाले जगदेव सर का नोट्स मैंने साथ में निकलवाया था, तो मुझे खान सर का नोट्स तो बेस्ट है ही, लेकिन जीके जीएस मस्ती वाले सर का नोट्स मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। हालांकि आपको इनका हैंड राइटिंग वाला नोट्स है तो आपको थोड़ा सा अच्छा नहीं लग सकता है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको इनके नोट्स एक बार पसंद आ गया तो आप सिर्फ इन्हीं के नोट्स से पढ़ना चाहोगे। तो मैं आपको एक और कमी बताना चाहूँगा कि कुछ स्टूडेंट्स हैं सिर्फ इनका नोट्स कलेक्ट करते रहते हैं या फिर पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं। टेलीग्राम पूरा का पूरा भर लिया कुछ स्टूडेंट्स ने, तो और पढ़ा नहीं, तो मैं आपको वो रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा। आप लोग अगर इनका बैच लेते हैं तो इनका नोट्स निकलवाएं और टेलीग्राम ये सबसे दूर रहें, क्योंकि टेलीग्राम पे सिर्फ सब लोग नोट्स भर लेते हैं लेकिन रिवीजन ये सब करते नहीं। और हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं
कि यह स्टूडेंट क्यों फेल हो जाते हैं। इनका बैच लेने के बाद बोलते हैं कि अरे यार मुझे इनका बैच नहीं लेना चाहिए था। तो सबसे बड़ी रियलिटी मैं बताता हूँ। तो अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कि इतने सारे स्टूडेंट बैच लेने के बाद भी फेल क्यों हो जाते हैं। तो मेरे अनुसार तो सबसे फर्स्ट मिस्टेक जो है वो है कंसिस्टेंसी। ये लोग बैच खरीदते हैं और 7 दिन 8 दिन पढ़ते हैं फिर गायब। तो इससे कंसिस्टेंसी के साथ नहीं पढ़ने से, कंसिस्टेंसी के बिना तो कोई एग्ज़ाम ही नहीं निकल सकता है। सेकंड पॉइंट है कि मॉक टेस्ट नहीं देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट लेक्चर देख लेते हैं, उनका नोट्स भी खरीदते हैं, लेकिन मॉक टेस्ट नहीं देते हैं। तो मॉक टेस्ट ना देने से, रिवीजन नहीं करने से, तो ऑब्वियसली आपके दिमाग से निकल जाएगा बहुत जल्दी। आज पढ़ेंगे और कल भूल जाओगे आप। मिस्टेक नंबर 4 है मोटिवेशन कंज्यूम करना। कुछ स्टूडेंट्स सिर्फ प्रॉपर स्ट्रेटजी देखते रहते हैं, तो वो सब आप लोग अवॉइड करना। और सबसे मेन पॉइंट, बैच बदलते रहना। आज ये बैच ले लिया, कल दूसरा बैच ले लिया, तो ये आप लोग गलती कभी मत करना, क्योंकि सिलेक्शन किसी बैच में नहीं होता है। सिलेक्शन सिर्फ आपकी कंसिस्टेंसी में होता है। तो आपको मैं मेन पॉइंट बता दूं, तो फाइनली मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन ये है कि जीके जीएस मस्ती का जो बैच है वो बहुत ही बेस्ट है, स्पेशली बिगिनर्स है और एवरेज स्टूडेंट के लिए। नोट्स भी बेस्ट हैं उनके, और टीचिंग स्टाइल तो मैंने आपको बता दिया बहुत ही सिंपल है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ बैच खरीद लेने से सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको पढ़ना पड़ेगा कंसिस्टेंसी के साथ। और उसके अलावा मैं ये आपको बता दूं कि मैंने इनका मंजिल बैच और लक्ष्य बैच ये दोनों लिया था, और मुझे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ था इससे। और आखिर मैं बस इतना ही बोलना चाहता हूँ कि अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो आप लोग लाइक ज़रूर करना, और कमेंट करके बताना कि आप लोग किस बैच को आप लोग खरीदने जा रहे हो, या फिर अगर आपने पहले कोई बैच खरीदा है उस सर से तो आपको कैसा एक्सपीरियंस था, आप लोग ज़रूर बताओ। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ऐसे ही ऑनेस्ट वीडियो मिलते रहेंगे आपको इस चैनल पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।